बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4.26। गिवन डैट हमारे पास समीशन एफ इक्वल टू 76 और समीशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 572 और समीशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4848 और समीशन वाई की 3 इक्वल टू 44240 एंड समीशन एफ वाई की 4 इक्वल टू 42580। Find the first four moments about mean and test the distribution for symmetrical and kurtosis। यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस डेटा में फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन निकालने हैं। उसके बाद टेस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सिमेट्री एंड कर्टोसिस, और सिमेट्री और कर्टोसिस के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन को चेक आउट करना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4.26। हमारे पास समीशन एफ़ की वैल्यू गिवन है जो कि 76 है, समीशन एफ़ ऑफ वाई है 572 और समीशन एफ़ ऑफ वाई का स्क्वायर है 4848 और समीशन एफ़ ऑफ वाई की 3 इक्वल टू 44240 और समीशन एफ़ ऑफ वाई की पावर 442 इक्वल टू किसके है 42580। अब सबसे पहले हमें क्या मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी मीन यानी कि म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास देखें गिवन टू द कंडीशन हमारे पास डाटा क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने फार्मूलाज को पुट करना होता है। हमें जो गिवन है m1 डैश इक्वल टू समीशन एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई समीशन एफ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे और समीशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू है 572 डिवाइडेड बाई समीशन एफ़ की वैल्यू है 76। पुट किया, डिवाइड किया और आंसर आएगा m1 डैश का 7.53। इसी तरह से m2 डैश की बात करते हैं तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हमारे डाटा में क्या है समीशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन एफ। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे समीशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 4848, वो हम पुट कर देंगे और समीशन एफ इक्वल टू 76। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 63.79। और देखें m3 डैश समीशन एफ ऑफ वाई की 3 डिवाइडेड बाई समीशन एफ, और समीशन एफ ऑफ वाई 3 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 44240 है, वो हम पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाय समीशन एफ़ की वैल्यू ये भी गिवन है 76, वो पुट किया तो हमारे पास आंसर आया डिवाइड करने से 582.11। इसी तरह से m4 डैश की वैल्यू फार्मूला है समीशन एफ़ ऑफ वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय समीशन एफ़। तो समीशन एफ़ ऑफ वाई की पावर 4 हमें देखें क्वेश्चन में ही हमें इसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 42580। अब इसको पुट करेंगे डिवाइडेड बाय समीशन एफ 76, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m4 डैश का आंसर आता है 560.26। अब ये तो हमने फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी मीन फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब गाइस हम चलते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन की तरफ। तो उसका पहला मोमेंट क्या है m1 इक्वल टू m1 डैश माइनस m1 डैश। इसकी वैल्यू हम m1 डैश की वैल्यू जो कि हम 7.53 निकाल चुके हैं पीछे, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -7.53 अगेन पुट किया, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर 0। और स्टूडेंट ये बात हमेशा कीप इन माइंड कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमारे पास m1 यानी कि मोमेंट्स अबाउट मीन फर्स्ट मोमेंट हमेशा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और m2 इक्वल टू m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर। अब m2 डैश की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 63.79। इसको पुट किया माइनस m1 डैश हमारे पास है 7.53, होल का स्क्वायर लें और 63.79 में से इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7.09। उसके बाद m3 डैश है, इसका फार्मूला क्या होता है m3 डैश माइनस 3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश होल की पावर 3। अब देखें m3 डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है पीछे 582.11। ठीक है, -3 फार्मूले का m2 डैश की वैल्यू 63.79, m1 डैश है 7.53 प्लस 2
इंटू एम वन डैश क्या है हमारे पास 7.53 होल की पावर 3 और m3 हमारे पास आता है -4.99। इसी तरह से अब देखें m4 हम निकालेंगे। m4 का फार्मूला क्या है, m4 डैश -4 m3 डैश और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है m1 डैश प्लस 6 m2 डैश m1 डैश होल की पावर स्क्वायर -3 m1 डैश होल की पावर 4। अब बारी बारी जब हम इन सब में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, m4 डैश के है 560.27 -4 फार्मूले का इंटू 582.11 m3 डैश की वैल्यू है, m1 डैश की वैल्यू है 7.53 प्लस 6 m2 डैश की वैल्यू है 63.79 m1 डैश की वैल्यू है 7.53 होल का स्क्वायर -3 फार्मूले का m1 डैश की वैल्यू 7.53 होल की पावर 4। अब इसको जैसे ही हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m4 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -4916.08। अब देखें यहाँ पे एस m4 इज़ नेगेटिव सो डाटा इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉस। हमारे पास जो इवन ऑर्डर होते हैं, जैसे इवन मोमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, m2 हो गए, m4 हो गए, m6 सो ऑन, ठीक है। कोई भी इवन नंबर किस में, मोमेंट्स अबाउट मीन में, शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डाटे में वैल्यू आई है m2 डैश की, वो तो पॉजिटिव है, लेकिन m4 डैश इक्वल टू किसके है -4916.08 जो कि नेगेटिव है। तो ये बात हमें वेरीफाई करती है कि m4 हमारे पास नेगेटिव आ चुका है, तो डाटा इज़ रॉन्ग, तो कैलकुलेशन इज़ स्टॉप हेयर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।